पिछले एक साल से बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था और ये परिवर्तन था जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ से आए थे तो सम्राट चौधरी बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। हालांकि सम्राट चौधरी मुखर हैं और विरोध तो वो पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब दोनों पार्टियां अलग अलग हुईं उसके बाद से सम्राट चौधरी पूरा एग्रेसिव हो गए। इतना ही नहीं, इस एग्रेशन का उन्हें फ़ायदा भी मिला और पार्टी ने उन्हें प्रदेश का कमान दे दिया। इसके बाद तो सम्राट चौधरी पूरी तरह से खुले सांड की तरह नीतीश कुमार पर हमला करने लगे, जिसका फ़ायदा पार्टी को लगातार मिलता रहा और उन्होंने जिस तरह से आगे पार्टी और संगठन को बढ़ाया और नीतीश कुमार को लगातार उनकी नाकामियों के साथ घेरने का काम किया, वो देख करके ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता में लाएंगे। हालांकि बिहार में सत्ता में लाने की लगातार वो कोशिश में लगे हुए हैं और इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो सक्षम है आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। हालांकि तैयारी अभी 2024 की चल रही है और इस तैयारी को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी मजबूती से अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आज कई तरह की ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर के चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। सबसे बड़ी चर्चा ये हो गई कि अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और जा करके अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच जाते हैं। इसकी आधिकारिक सूचना भी दी जाती है और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की मुलाकात इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से होती है और इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से जब नीतीश कुमार के इस यात्रा पर पूछा जाता है सवाल सम्राट चौधरी से, तो सम्राट चौधरी कुछ भी बोलने से साफ बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, आप खुद देखिए क्या कह रहे हैं और किस तरह से बच रहे हैं सम्राट चौधरी। कि इस देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण की जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।